तो मकान दे वो मेरे को बिस्तरा है, न कटड़े न कशे, मेरे को अट्टा राशन दे वो, मेरे बच्चे ही में पहनता है तो क्या करा। बच्चा रहा वाला ना पक्का ही न कशे, मेरे बच्चे ही में पहन कहीं निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसी बेवा माँ जी के पास मौजूद हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी नौजवान दो बेटियाँ हैं, लेकिन माँ जी फिर भी उनको साथ लेकर मजदूरी करते हैं तो भी इनका घर का सरगर्भा आसानी से नहीं चलता। तो माँ जी की दुख भरी कहानी जानते हैं, उन्हें क्या अपने सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक है। मेरी माँ कैसे गुजर रहा है आपका वक्त? जो वक्त गुजरता पर मैं बेवा कहतर भी मरीज है, कशे का न राशन न कोटा न मकान है न कशे। मैंने बेटा है एक छोटा जी। आप एक बेटा है, वो छोटा है अभी? छोटा। आपका खामद कितना अर्सा हो गया वफात पा गया? 1 साल। 1 साल हो गया। तो आप अपने घर का सर्कल कैसे चलाती है मेरी माँ? कोई दे देता था, गिन दिया था वो सरकार ना, बाकी कुछ का नहीं। अल्लाह दे देता दे खाने मेरे बच्चे ज्यादा कशे का नहीं। मेरी माँ आप कोई काम वगैरह करती है? मेरे को नहीं थी था। आप काम नहीं करती? ये मेरी बहनें काम करती हैं? मशीन सीखती रह गई उन्हें कि मशीन पीछे से मैं खड़ा नहीं था, मैं कितो वाला मशीन। अच्छा, ये सिलाई मशीन का काम जानती है, लेकिन सिलाई मशीन मौजूद नहीं है आपके पास। अल्लाह पाक आसानियां करे। मेरी माँ आपके पास इस वक्त राशन मौजूद है? कशे का नहीं मेरा बच्चा। आपके घर राशन मौजूद नहीं है इस वक्त? नहीं। तो आप रो क्यों रही है मेरी माँ? अम्मी मैं मरीज हूँ, बहू मैं गली मैं खटड़े तो पाई, मेरे को कशे का नहीं, ना मेरे को पैसे मैं दवाई चा गिना, मैं कशे गिना चा। जी जी जी। काम वास्ते मकान है न कटड़े है तो न बिस्तर है न कशे का नहीं। नाज़रीन इकराम, माँ जी क्या कहना है कि यो पक्का जो है तो मच्छर है मेरे धीरे पिटे मच्छर तैफानी तक मैं तुम अल्लाह पाक आसानियां करे। नाज़रीन इकराम, माँ जी बीमार है, इसे कैंसर है, तो माँ जी काफी ज्यादा परेशान है। मैं बहु मैं फिर मैं देखो पर मैंने धीरे की मैं करे तो मैं मार में सका बिना दे होते छोड़ में सा पीऊ छोड़ गए ने। तो नाज़रीन इकराम, ये माँ जी का रूम है जो कि छोटा सा रूम है जो कि मड का बना हुआ है, कच्चा कमरा है, जिनकी कंडीशन आपके सामने है। यह माँ जी का कहना है कि हमारी बड़ा बेटा है वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इनकी जवान बेटियां हैं, लेकिन इनकी 4 पे जो है वो भी एक है। इनके पास घर में राशन मौजूद नहीं है और माँ जी भी बीमार रहती है। इनके पास अपने मरीज बेवा मैं कहीं तो देखा कहीं तो कहिया करा पैरा में कोई नहीं आता दर पे। माँ जी का कहना है कि मैं बीमार हूँ, मैं बेवा भी हूँ और मुझे कैंसर की बीमारी है, लेकिन माँ जी के पास इतनी रकम नहीं है कि ये अपना इलाज करें। तो हमारे यहाँ आने का मकसद यही है कि इन जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनकी आवाज़ हम आप लोगों तक ले आते हैं। आप लोग अल्लाह पाक की रज़ा समझकर उनकी मदद करते हैं तो अल्लाह पाक आपको उसका बहुत ज़्यादा अजर अता करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे हालात देखकर दिल खून के आंसू रोते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान है माँ जी। हम ऐसी माँ को सलाम पेश करते हैं, इसकी जवान बेटी हैं, लेकिन फिर भी ये माँ जी अपने बच्चों का पेट पाल रही है। माँ जी कहना है कि ये जो मेरी बेटी हैं ये सिलाई मशीन का काम जानती है, लेकिन हमारे पास सिलाई मशीन मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरी माँ अल्लाह पाक की तरफ से आपकी ज़रूर मदद होगी। आप रोए ना मेरी माँ, सब्र करें सब्र करें सब्र करें, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। रो क्यों रही है मेरी माँ? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं दर्द खाती है, मैं बीमार लाडियाँ मेरे को कच्चे खाने मैं कच्चे गिनना था दवाई गिनना था। सब्र करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से आपकी ज़रूर मदद होगी इंशाल्लाह। आपने दुआ करनी, रोए ना, आप चुप हो जाए मेरी माँ। अल्लाह पाक घर वाला दादा चंगा आई दादा कटले तो मैं दवाई इलाज हर चाहे सब्र करें। तो नाज़रीन इकराम, आपने माँ जी की दुख भरी कहानी सुनी है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि हम अपने घर के अखराजात भी पूरे करें, और कोई ऐसा काम भी नहीं है। इनका कहना है कि हमें सिलाई मशीन दे दें, क्योंकि हम सिलाई मशीन से अपने घर का सर्कल चलाएंगे तो हमारा घर का सर्कल आसानी से चलना शुरू हो जाएगा। हम लोग आपके लिए बहुत दुआ करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर कोई मेरा बहन भी इस प्रोग्राम में ऐड होना चाहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।